तो देखिए फ्रेंड्स क्या मैं यहाँ कहाँ पर से डाउनलोड करें? हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ये नॉवेल है और इसको लिखा था वीएस नायपाल ने। वीएस नायपाल ने लिखा था आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये एक पिकारेस्क नॉवेल है और देखिए यहाँ पर वैसे इसको एपिक नॉवेल भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर ये नॉवेल जो है मिस्टर विश्वास के पूरी लाइफ को नरेट करता है, मिस्टर विश्वास के एंटायर लाइफ के बारे में बताता है। हम सब जानते हैं कि मिस्टर विश्वास जब पैदा नहीं हुआ था तभी जब वो अपनी माँ की कोख में था तभी इसके बारे में कुछ भविष्यवाणियां हो गई थी। और इसकी माँ जो है बिप्ती, इसकी माँ का नाम बिप्ती था। बिप्ती जो है अपने पति से झगड़ा कर लेती है, करती है किसी वजह से और इसकी वजह से वो रो रही होती है और अपने पिता से बात करती है। उसके पिता कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए कोटेशन में, नथिंग कैन बी डन अबाउट सफरिंग बिकॉज इट इज कास्ड बाई फेट। वो कहते हैं कि देखो अब यहीं पर तुम रहो, साथ में रहो कैसे भी करके, क्योंकि कोई भी चीज अब चेंज नहीं किया जा सकता है, जो दिक्कत परेशानी आ रही है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सारी भाग्य से होता है। ठीक है, ऐसा कहते हुए समझाते हैं। अब देखिए ये जो नॉवलिस्ट नायपॉल हैं वो अभी जो है हमारी एज के हैं, आई मीन हम लोग की एज के हैं, एक बहुत ज्यादा भी ओल्ड एज के नहीं हैं। तो उनके साथ में वो एक डायस्पोरा है ना। नायपॉल जो है एक डायस्पोरा है। डायस्पोरा का मतलब कमाने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाना। यहाँ पर दिया गया है ही वॉज बॉर्न एट टिरनियाड इन साउथ अफ्रीका। ठीक, ये जो है वीएस नायपॉल साउथ अफ्रीका के टिरनियाड में इनका जन्म हुआ था और इनके जो दादा थे वो बनारस ब्राह्मण थे, मतलब ये ब्राह्मण थे, तो बनारस ब्राह्मण थे। और जो है ये ब्रेड बटर के लिए इनकी फैमिली जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती रहती थी। ठीक है, तो यही चीज है डायस्पोरा। क्लियर। अब इसके बाद में क्या होता है, विश्वास का जन्म जब होता है तो अब इनकी 6 अंगुली थी और ये उल्टे पैदा होते हैं, है ना। मतलब एक तो विश्वास का जन्म हुआ तो 6 अंगुली, दोनों हाथ में 6 6 अंगुली थी, और दूसरा नंबर ये रॉन्ग वे में पैदा होते हैं। तो यहाँ पर मिड वाइफ कहती है कि ये बच्चा जो है अपने ही माता पिता को खा जाएगा। ऐसा पंडित सीताराम भी सेम यही भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा जो है अपने माता पिता को ही खा जाएगा। मिस्टर विश्वास के पिता जो रघु थे, रघु जो है रघु की मृत्यु प्रीमेच्योर डेथ हो गई। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब जैसे शुरू में क्या हुआ था, शुरू में हुआ क्या था, मिस्टर विश्वास को सब लोग ऐसे गांव में, ठीक, ये जो है जानवरों को ले जाते थे पास्चर लैंड में, है ना, चराने के लिए ले जाते थे। तो एक बार एक ये काफ को, एक बछड़ा को ले गए थे चराने के लिए, और वो चराते चराते एक तालाब के, नदी के किनारे पहुंच गए। और जब नदी के किनारे पहुंचे तो चूंकि इनको पहले से बताया गया था कि इनको पानी से दूर रखना, जब नदी के किनारे पहुंचे तो ये पानी में मछली देखने लगे और वो मछली देखते 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 उसी में मगन हो गए और इनका बछड़ा जो है पानी में डूब गया था। और इस चक्कर में ये वापस घर नहीं आए कि घर जाएंगे तो सब लोग डांटेंगे बोलेंगे, और ये जो है छिप गए थे। तो इनके पिता रघु को लगा कि ये लगता है पंडित की भविष्यवाणी सही होगी, कुछ लोगों ने बताया कि नदी के किनारे वो गया था। तो ये गए, नदी में कूद गए और नदी में खोजे, लेकिन इनके पिता जो है नदी में डूब कर इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से पंडित सीताराम की भविष्यवाणी सत्य होती है, एक भविष्यवाणी तो सत्य हो जाती है। इनके पिता की डेथ का रीजन यही बने। अब ये बची बिप्ती, है ना, विधवा बिप्ती सॉरी, बिप्ती जो है इनको मिस्टर विश्वास को अपनी बहन तारा यानी कि इनकी मौसी के घर पर भेज देती है। ठीक है, मिस्टर विश्वास जो है एक वेंडरर हैं, ठीक है, एक वेंडरर थे जिनके पास कोई प्लेस नहीं था जिसे वो अपना खुद का कह सके। ठीक, मिस्टर विश्वास, ये कोटेशन है, मिस्टर विश्वास वाज अ वेंडरर विद नो प्लेस ही कुड कॉल हर ऑन। मिस्टर विश्वास के पास ऐसा कोई खुद का घर नहीं था जिसे वो खुद अपना घर कह सके। आगे देखिए, आ सिमिलर पिक्चर ऑफ रूटलेसनेस इज सीन। इस तरह का जो है पिक्चर, इस तरह की सीन जो है, मतलब ऐसे भटकने वाली सीन बीएस नायपॉल के बाकी
अदर भी नॉवेल्स में दिखाई देता है। कौन से नॉवेल्स हैं वो जिनमें ये इस तरह के सीन पाए जाते हैं? वो है मिमिक मैन, ठीक है, गोरिल्लाज, ये इनका वर्क है। मिमिक मैन, गोरिल्लाज, अ बैंड इन द रिवर, अ वे इन द वर्ल्ड, अ वे इन द वर्ल्ड, अ बैंड इन द रिवर, गोरिल्लाज और मिमिक मैन। अब यहाँ नेक्स्ट बात किया जाए तो देखिए नेक्स्ट है मिस्टर विश्वास स्ट्रगल फॉर लाइफ इज पेनफुल। मिस्टर विश्वास का जो लाइफ के लिए स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा। पेनफुल क्यों रहा? क्योंकि मिस्टर विश्वास ने कई सारे प्रोफेशंस में अपने आप को इन्वॉल्व किया, मतलब ये पंडितगिरी भी किए, पंडित जयराम के साथ में पंडिताई सीखे और जो दक्षिणा मिलता था लाकर अपनी माँ को देते थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार इन्होंने केला खा लिया, मतलब पंडित जयराम को बहुत केला मिला था और ये भी गए थे भैया, 2 केला खा लिया। पंडित जयराम को पता चल गया कि इसने मुझसे बिना पूछे हुए खा लिया, तो पंडित जयराम ने विश्वास को बुलाया और कहा सारा केला खिला दिया और इसे बीमार हो गया। शॉप असिस्टेंट भी रह चुका था ये, और साइन बोर्ड, ये पेंटिंग का भी काम करते थे। पेंटिंग करते हुए सामा से इनकी जो है प्यार मोहब्बत की बातें हुई थी वहीं पर, है ना। और ये शॉप ऑनर, मतलब ये शॉप भी, दुकान भी खोल चुके थे, ठीक है। और ये बस में कंडक्टर के भी रूप में काम कर चुके हैं, जर्नलिस्ट का भी काम कर चुके हैं, कर चुके थे, और सोशल रिफॉर्मर भी रह चुके हैं, और वेलफेयर ऑफिसर, वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ये वेलफेयर ऑफिसर के भी रूप में काम किए। 1939 से 45 तक वर्ल्ड वार चला था ना। तो इतना सारा प्रोफेशंस में अपने आप को इन्वॉल्व रखे, लेकिन इन सब के बावजूद जो है इनके पास कोई अपना खुद का स्पेशल कोई खास घर नहीं था। लेकिन लास्ट तक इन्होंने अपना खुद का जो है घर खरीद लिया था और मरते मरते अपने घर में मरे थे। आगे देखिए मिस्टर विश्वास जो है एक 16 साल की लड़की जिसका नाम था सामा, उससे अट्रैक्ट हो गए और उसने सामा को तब देखा जब वो तुलसी फैमिली के हनुमान हाउस में पेंटिंग कर रहे थे। तो उस दौरान इन्होंने सामा को देखा, इन्होंने मुस्कुराया, सामा ने भी मुस्कुराया। इनको लगा कि भाई ये, फिर गए अपने दोस्त एलिक को बताए कि देखो बात ऐसी ऐसी है। तब एलिक लोगों ने दोस्त भर दिए और ये लिख दिए लव लेटर, है ना। और वहां पर उसमें मतलब एक ये लिखा था ही, यहाँ कोटेशन है ध्यान दो, उन्होंने लिखा था आई लव यू एंड वांट टू टॉक टू यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बात करना चाहता हूँ। अब क्या होता है, सामा के पास पहुंचता है तो सामा के माध्यम से सामा तुलसी जो कि तुलसी फैमिली से थी। अब तुलसी फैमिली के मेन सारे मेंबर्स को बात ये पता चल गई। तो तुलसी फैमिली में जो मिसेस तुलसी का बेटा है सेठ, और सामाज का अंकल है ना सेठ, जो है सामा का चाचा है, और उसकी माँ मिसेज तुलसी, इन सबको उस लेटर के बारे में पता चला और इन सब ने जो है शादी करवा दिया। मिस्टर विश्वास की शादी जो है सामा से करवा दिया। अब यद्यपि मिस्टर विश्वास नहीं चाहता था, क्योंकि ये थोड़ा मजाक किया था, मजाक भाई सीरियस हो गया यहाँ पर, तो करवा दिया था। अच्छा, इसका रीजन ये था क्योंकि तुलसी फैमिली में 14 बेटियां थी। अब भाई शादी तो करनी है, तो कैसे भी करनी है, अब इनका दहेज जो है सब बच गया एक तरह से। तो अब क्या है, मिसेज तुलसी का हनुमान हाउस जो है एक स्टेबिलिटी बना हुआ था, मतलब यहाँ पर जो है घर जमाही बनकर रहना पड़ता था और यहाँ पर सब लोग रहने लगे और यहाँ काम करते थे। यहाँ की वुमेन बहुत मेहनत करते थे और जो मैन होते थे वो बाहर का काम काज संभालते थे। लेकिन इसके बावजूद ये सब इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे और ये सब आपस में हिंदी बोलते थे। यहाँ एक कोटेशन है, द क्राउडेड हनुमान हाउस इन द प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन। ये जो हनुमान हाउस का क्राउडेड है ये प्रोटेक्शन का प्लेस है, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर बाहरी लोग कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि अब इतने लोग हैं भाई, एक मोहल्ला है समझ लो। आगे देखिए, रिवेलियंस मिस्टर विश्वास जो है एक रोलिंग स्टोन की तरह इनको देखा गया, भटकते हुए पत्थर की तरह हैं, जिन पर ये बहुत खास मतलब कहीं स्टेबिलिटी नहीं होती है। अच्छा, कुछ ये भी मतलब कम नहीं है ना, कलाकारी करता रहता है। जैसे ही कॉल्स मिसेज तुलसी, ये मिसेज तुलसी को कहता है, अब बताओ अपनी सास को कहता है जहां पर रह रहा है, कहता है एन ओल्ड हैन, एक पुरानी मुर्गी। मतलब अब 14 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं, तो ये इनका मजा लेता है। ये मिसेज तुलसी को कहता है एन ओल्ड हैन, और सेठ को कहता है बिग बॉस, मतलब सेठ जो है पूरा एकदम अपना अस्तित्व बनाए रखा था। अब मिस्टर तुलसी की मृत्यु हो गई थी ना, पंडित तुलसी की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ मिसेज तुलसी थी। तो ये जो है मिसेज तुलसी को ओल्ड हेन कहता था और जो है सेठ को कहता है बिग बॉस कहता है। अभी कहानी बाकी, अभी देखो और कलाकारी भी करता है इसमें। मिस्टर विश्वास जो है
फ्लिंग्स द फूड सर्व्ड टू हिम बाय हिज वाइफ। अब मिस्टर विश्वास खाना फेंक देता है, जो उसकी पत्नी उसकी थाली में परोसी होती है उस खाने को फेंक देता है। और उसके बाद में अपने साला ब्रदर इन लॉ के ऊपर जो है ये थूकता भी है। ठीक, अब ये सब होने के बाद जो है सेठ गुस्सा हो जाता है और सेठ विश्वास से कहता है एक काम करो, तुम हनुमान हाउस को छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो यहाँ एक कोटेशन है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिसेज तुलसी द सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। मिसेज तुलसी के साथ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये स्टेबिलिटी को सिंबलाइज करता है ना। मिसेज तुलसी स्टेबिलिटी को सिंबलाइज और मिस्टर विश्वास ये रिबेल को। मिस्टर विश्वास एक तरह से रिबेल किए, है ना। अगर ये मिसेज तुलसी के फैमिली से ऐसा कुछ नहीं किए होते तो आराम से रहते, कोई दिक्कत नहीं रहती। अच्छा, ये नॉवेल का मेन थीम है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिसेस तुलसी द सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी एंड मिस्टर विश्वास मीन्स मोहन विश्वास द रिबेल इज द मेन थीम ऑफ द नॉवेल। अब क्या होता है, हम लोग को यहाँ पीटी और फियर वाली फीलिंग आती है, जैसे वहां पर मिला था हेमलेट और किंग लेयर में। तो यहाँ पीटी और फियर तब आता है जब मिस्टर विश्वास यहाँ से जाता है और अपना एक घर बनाता है, दुनियादारी में काम बहुत करके जो अपना जब घर बनाता है, ग्रीन वैली में घर बनाता है। और जब तूफान आ जाता है तो उस तूफान में जो है बहुत ज्यादा ठंडर रेन के साथ तूफान रहता है। और अंधेरे में इनका बेटा आनंद वो रिसाइड्स करता है, बोलता है रामा रामा सीता रामा 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 सीता रामा। वो मतलब वो ये बोलता है। तब यहाँ से थोड़ा पिटी भी आता है, फेयर भी आता है और थोड़ा हंसी भी आती है। अब वो बच्चा चीखता है कि ये तो घर गिर गया, मतलब तूफान में घर बर्बाद जाता है एक तरह से। ठीक है, लेकिन लाइफ के अंत में वह एक घर खरीद ही लेता है। सिक्किम स्ट्रीट में वो एक घर खरीद लेता है। और जब वो सिक्किम स्ट्रीट में एक घर खरीद लेता है तो 5400 नहीं, हाँ $5500 में वो घर खरीदता है। सामा अब इस घर की तरफ अट्रैक्ट होती है, सामा को ये घर बहुत पसंद आता है। और पसंद इसलिए आता है क्योंकि अब ये जो है ऐसा घर था, जैसा भी था कुल मिलाकर ये उनका अपना खुद का घर था। यहाँ एक कोटेशन है, ऑन पोर्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ पर पृथ्वी के खुद के, है ना, पृथ्वी के एक जगह पर खुद का जो है घर। ठीक, मिस्टर विश्वास को 2 हार्ट अटैक आया था लास्ट में। अच्छा, यहाँ बीच में मिस्टर विश्वास कई सारा काम किया था, जर्नलिस्ट का काम किया था, फिर वहां पर चेंज हो गया मैनेजिंग, फिर इसको भगा दिया गया, फिर आगे चलकर ये कई सारा काम किया। इस तरह से मतलब ये भटकता रहा, लेकिन लास्ट में सेटलमेंट हो गया। और लास्टली मिस्टर विश्वास को 2 हार्ट अटैक आए, है ना, और 46 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। एक चीज और देखिएगा, मिस्टर विश्वास के जो बच्चे थे, जो फैमिली होती थी, ये अक्सर हनुमान हाउस में रहती थी। ये लास्टली जो है आकर अपने घर में रहने लगी थी। इनकी सबसे बड़ी लड़की का नाम साबी था, और साबी और लड़की का नाम था आनंद था। तो ये सब विदेश में गए थे पढ़ने के लिए और अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट तक साबी को बैंक में जॉब लग जाते हैं। अब वो ये विडो सामा के लिए लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन मिस्टर विश्वास के घर के वजह से अब वो जो है किसी भी डिफिकल्टीज को आराम से आसान से एक डिग्निटी के साथ में जो है फेस करेगी। इस नॉवेल के कंक्लूड करते हुए बात किया जाए तो ये जो है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये नॉवेल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एक ये मैन के स्ट्रगल की कहानी है, जिसमें मैन अपने आप को खुद इस्टेब्लिश करता है। मिस्टर विश्वास जो है हैमलेट या लियर की तरह, फूलिश लियर की तरह हेजिटेटिंग नहीं है। मिस्टर विश्वास के दिमाग में जो आता है वो करता है ना। जैसा कि हैमलेट में है, वहां पर टू बी नॉट टू बी का रहता है कि करें कि ना करें, है ना। और फूलिश लेयर में लेयर क्या करता है, वो मतलब अपना घर द्वार हर चीज दान कर देता है। ऐसा यहाँ मिस्टर विश्वास के साथ नहीं होता है। मिस्टर विश्वास हर वो आदमी है ना, जो कि अपना खुद एक पहचान बनाना चाहता है। ठीक है, जिसकी फाइट आइडेंटिटी के लिए है, वो हर कोई मिस्टर विश्वास है। सोसाइटी में ऐसे कई मिस्टर विश्वास मिल जाएंगे। ठीक है, और मिस्टर विश्वास का जो रिवार्डेड है वो समाज लव फॉर हिम, मतलब उसके लिए सामा का प्यार जो है उसके लिए एक रिवार्ड था। तो ये है आपका मिस्टर विश्वास। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आता है कि मिस्टर विश्वास एज अ पिकारेस्क्यू नॉवेल, है ना। थोड़ा सी ये चीज क्या क्वेश्चन आता है,
हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एज अ पिकारेस्क्यू नॉवेल। तो ठीक है, पिकारेस्क्यू नॉवेल तो भैया सही है, लेकिन पहले ये तो जान लिया जाए कि पिकारेस्क्यू नॉवेल का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। एक मिनट रुक जाइए, ये तो उल्टा पल्टा हो गया पेज का। चलो ठीक है, मैनेज करते हैं। पिकारेस्क्यू नॉवेल जो होता है एक ऐसा प्रोज का वो जेनरा होता है ना, जो कि एक रोगिस हीरो या हीरोइन के एडवेंचरर्स को डेपिक्ट करता है, उसको फोकस में लाता है। और ये रोगिस हीरो या हीरोइन किसी लो सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो कि किसी करप्ट सोसाइटी के साथ में अपने बिट्स के बेसिस पर रहते हैं। मीन सीधा देखिए, द पिकारेस्क्यू नॉवेल इज द जेनरा ऑफ प्रोज फिक्शन दैट डिपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ रोगिस हीरो और हीरोइन ऑफ लो सोशल क्लास हु लिव्स फॉर हिज और हर बिट्स इन द करप्ट सोसाइटी। पिकारेस्क्यू नॉवेल को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक एडवेंचरस फिक्शन स्टोरी होती है। पिकारेस्क्यू नॉवेल एक तरह से एडवेंचरस फिक्शन स्टोरी होती है, जो कि एक रोग कैरेक्टर के को फोकस में करती है, उनके कैरेक्टर्स को, जहां पर वो प्लेस टू प्लेस यानी कि सर्वाइवल के लिए प्लेस टू प्लेस जो है ट्रैवल करता है। ठीक, और बात किया जाए पिकारेस्क्यू नॉवेल कब स्टार्ट हुआ, तो पिकारेस्क्यू नॉवेल ओरिजिनेट हुआ स्पेन में ओरिजिनेट हुआ, और 1554 में 1554 में ये पिकारेस्क्यू नॉवेल क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ। तो ये पिकारेस्क्यू नॉवेल है। और यहाँ पर आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में एक चीज, ये चीज याद रखिएगा। अब एक बार कहानी सुन लीजिए, बस 2 मिनट ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, ओकोंको, देखो यार नाम बड़ा अजीब है, इतना घटिया नाम है ना। ओकोंको एक कैरेक्टर है। ओकोंको के पापा जो है यूनोका हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। यूनोका पहले जो है सोसाइटी में बहुत ज्यादा मतलब जैसे उधार ले रखा है अपने कम्युनिटी के लोगों से, ये बहुत ज्यादा पैसा उधार ले रखा है, बहुत ज्यादा ये कवर्ड टाइप का मैन था। और जब ये मरता है तो कई सारे लोगों का कर्ज बाकी रहता है। तो ओकोंको के सामने एक क्वेश्चन था कि अगर ये कुछ अच्छा काम नहीं करेगा, अपने आप को सही नहीं बनाएगा, तो लोग इसको इसके पिता के नाम से मतलब ये कहेंगे कि जैसा बाप वैसा बेटा। तो ओकोंको का एक बेटा भी था नवाई। नवाई जो है यूनोका की तरह आलसी था, सुस्त था। अब ओकोंको हमेशा इसके बारे में चिंता करता था। अब फिर क्या होता है, पास के गांव मोबाइनो का एक व्यक्ति ने यूमोफिया के एक औरत को मार दिया था। तो उस में एक सेटलमेंट हुआ था, जहां पर ये हुआ था कि जिस व्यक्ति ने मारा उसका बेटा यानी कि इकमे फ्यूना आकर यूमोफिया में रहेगा। और जब इकमे फ्यूना आया था तब ओकोंको जो है, ओकोंको ने उसे अपने घर रख लिया था। अच्छा, ओकोंको अपने बहादुरी के बल पर जो है सोसाइटी में एक ग्रेट प्लेस और एक वॉरियर के रूप में अपने आप को अपनी पहचान बनाई थी। इसका दोस्त ओबेरिका था। ठीक है, और ओबेरिका से अपनी सारी मतलब दुख सुख की बातें सारी आकर शेयर करता था। फिर 3 साल के बाद में एज्यूडो नाम का एक बुजुर्ग आदमी ओकोंको के पास आता है और कहता है कि देखो, हमारे गॉड ओरेकल का आदेश है कि अबू ओरेकल का आदेश है कि वो पास के गांव मोबाइनो का जो लड़का आया है आइकिमे फ्यूना को मार दिया जाए। लेकिन वो साथ में एडवाइस देता है, एज्यूडो एडवाइस देता है कि देखो अकोंको, तुम मारने मत जाना, क्योंकि आइकिमे फ्यूना तुमको फादर कहता है और तुम मारने जाओगे तो मार नहीं पाओगे। लेकिन अकोंको उसकी एडवाइस नहीं मानता है और वो कहता है कि अगर हम नहीं मारेंगे तो लोग जो है मुझे मेरे पिता की तरह बुजदिल समझना शुरू कर देंगे। इसलिए वो जो है मार देता है, मतलब खुद जाकर आइकिमे फ्यूना को मार देता है, खुद के हाथों से मार देता है। जब ये बात नवाई को पता चलता है, वो कहता है कि मतलब अपने पिता से, अकोंको से बहुत नफरत करने लगता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद में एज्यूडो की मृत्यु हो जाती है। चूंकि ये बुजुर्ग था, एज्यूडो की मृत्यु हो जाती है तो उसके बरियल सेरेमनी में ये गया होता है। तो बंदूक चलाते समय एज्यूडो है ना, और ब्यूफी एज्यूडो के 16 साल के लड़के को गोली जाकर लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गलती से ही सही, लेकिन ओकोंको के बंदूक से एज्यूडो का जो एक लौता बेटा था 16 साल का, उसकी मृत्यु हो गई।
तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि अब इनको 7 साल की सजा मिले, और 7 साल की जब सजा मिली, यानी कि एग्जाइल का, देश निकाला का, एक तरह से गांव निकाला है यहाँ पर, तो वो अपने मामा, ठीक, अपने मामा जिनका घर था मबांटा विलेज में, है ना, अपनी माँ के घर, अपनी माँ के घर, यूकेंडू इनके, यूचेंडू इनके मामा का नाम था, वहां पर रहने लगा। वहां बहुत अच्छी खातिरदारी होती थी, लेकिन इसको मजा नहीं आ रहा था वहां पर। जब ये जो है अपने मामा घर रहता था, तब कुछ मिशनरीज आए और वो जो है लोगों को क्रिश्चियन रिलीजियन में चेंज कर रहे थे, ठीक है। और इस दौरान यहाँ पर मिस्टर ब्राउन था, 10 नंबर का, देखिए मिस्टर ब्राउन था। मिस्टर ब्राउन बहुत ही अच्छा जो है किस्म का आदमी था, अंग्रेज था, और इसने स्कूल, हॉस्पिटल्स, चर्च, ये सब ओपन करवाए, और गांव के भी लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में इनरोल करने लगे, ताकि वो आगे चलकर कलर की या जो है टीचर वगैरह बन सके। फिर जब मिस्टर ब्राउन की तबीयत खराब जाती है तो रिब्रेंड जेम्स स्मिथ आता है। इसी दौरान जो है इनकी 7 साल की सजा पूरी हो जाती है, और ये गांव में आते हैं तो देखते हैं कि गांव का हुलिया ही पूरा चेंज हो गया है। ओबेर का पूरी सारी कहानी बताता है किस तरह से, मतलब यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, तो सारी चीजें होता है। फिर ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और ओकोंग को गांव वालों के साथ में मिलकर अंग्रेजों के बनाए गए चर्च को जला देता है, और इससे जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बहुत परेशान होता है, और वो जो है कुछ मैसेंजर को भेजता है समझाने के लिए। लेकिन जब आता है तो ओकोंग को अपने मैचेट यानी कि कुल्हाड़ी से एक मैसेंजर को मार देता है, और बाकी सारे मैसेंजर को मारने के लिए पीछा करता है। लेकिन फिर देखता है कोई भी गांव का कोई भी व्यक्ति उसका सपोर्ट, ओकोंको का सपोर्ट नहीं करता। इससे इस बात का उसे बहुत दुख होता है, और वो सोचता है ऐसे बुजदिल की तरह जीना ही बेकार है। तब वो अपने आप को फांसी पर लटका लेता है, हैंग कर लेता है। और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जब आता है देखने, तो ये पाता है कि ओकोंको ने अपने आप को हैंग कर लिया है। तो अब तो मामला पंगा हो गया। फिर यहाँ पर ये भी देखता है कि इसके कम्युनिटी के लोग, यानी कि इग्बो कम्युनिटी, इसके गांव के लोग, इग्बी कम्युनिटी, इग्बो ट्राइब्स उन्हें कहा जाता है, इसके गांव के लोग, कोई भी विलेजर्स इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, इसके डेड बॉडी को, क्योंकि वहां पर एक कस्टम थी, इग्बो कम्युनिटी में एक कस्टम थी कि किसी भी कीमत पर सुसाइड नहीं अटेम्प्ट करनी है, और इसलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा था। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी, और उसने इसको जो है क्या कर लिया, उसने इसको मतलब अपने डायरी में नोट कर लिया, क्योंकि एक बुक लिख रहा था उसमें करने के लिए। और इसी के साथ में ये नॉवेल एंड होता है। समझ में आया? क्लियर?